हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमोग्राफ। तो क्लाइमोग्राफ जो है, क्लाइमोग्राफ की रचना सबसे पहले ग्रिफ्थ ट्रेलर नामक भूगोलवेत्ता ने 20वीं शताब्दी के आसपास की। तो उनका जो क्लाइमोग्राफ बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? क्लाइमोग्राफ बनाने का उनका मूल उद्देश्य था कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में यूरोपवासियों के निवास की कितनी संभावनाएं और उनके लिए कितनी दिक्कतें हैं। मीन्स ग्रिफ्थ ट्रेलर के द्वारा बनाए गए क्लाइमोग्राफों का मूल उद्देश्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में यूरोपवासियों के निवास की संभावनाओं और सीमाओं दोनों को बताना था। इसके लिए सबसे पहले ग्रिफ्थ ट्रेलर नामक महोदय ने 20वीं शताब्दी के आसपास मानव की शारीरिक क्रियाओं पर अपेक्षित आर्द्रता और आर्द्र बल्ब तापमान, मीन्स तापमान और अपेक्षित आर्द्रता का मनुष्य की जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव होता है, इस चीज को प्रकट करने के लिए पहली बार इस प्रकार के आलेख बनाए, जिसको ग्रिफ्थ ट्रेलर महोदय ने क्लाइमोग्राफ नाम से संबोधित किया। क्लाइमोग्राफ को आप देखने से किसी स्थान की जलवायु संबंधी सामान्य दशाओं का आसानी से अंदाजा लग जाता है। तो आइए बनाते हैं क्लाइमोग्राफ। आपके सामने ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से जोधपुर का क्लाइमोग्राफ बनाइए। ये डेटा दिए गए हैं, ठीक है। मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। आर्द्र बल्ब तापमान दिया गया है सेंटीग्रेड में 14, 16, 15, 19, 18, इस तरीके से अपेक्षित आर्द्रता दी गई है। तो इसको मान लीजिए आप क्या, ग्राफ पेपर, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ पेपर मानते हुए इसके ऊपर क्लाइमोग्राफ किस तरीके से बनाते हैं उस चीज को देखते हैं। तो कोई भी ग्राफ, आलेख या आरेख बनाते समय आप लोगों को बताया हुआ है कि सबसे पहला काम क्या होता है। सबसे पहला काम होता है मापनी, ठीक है। मापनी का चयन, ठीक है। तो मापनी का चयन, इसमें एक्स अक्ष, ये क्या है, एक्स अक्ष, और ये है वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे एक बड़ा कॉलम बराबर, एक्स अक्ष पे क्या आता है, क्लाइमोग्राफ बनाते समय एक्स अक्ष पे हमेशा का किस चीज को दर्शाते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता को, ठीक है। इसके ऊपर दर्शाई जाती है आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रदर्शित किया जाता है। और वाई अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष के ऊपर, इसके ऊपर तापमान दर्शाया जाता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर एक बड़ा कॉलम बराबर क्या आएगा, 5 डिग्री, 5%। एक्स अक्ष पे है तो प्रतिशत में है आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। वाई अक्ष एक बड़ा कॉलम बराबर 5 सेंटीग्रेड, क्योंकि इस पे क्या टेम्परेचर है। तो ये आपकी मापनी हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग आप बनाइए। तो आप इसको बनाएंगे तो इसको स्टार्ट कीजिए। ये 0, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, यहाँ पे 30, 35, 40, 45, 50, ये 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और ये 100, ठीक है। इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा आर्द्र बल्ब तापमान। तो इस साइड में स्टार्ट कीजिए, 5, 10, ठीक है। इसको थोड़ा सा मोटा दीजिए। फिर यहाँ पे 15, 20, 25, 30, ठीक है। ये किसमें है, इधर है सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, ठीक है। और इधर है अपेक्षित आर्द्रता प्रतिशत में। तो अब देखिए कि
फरवरी के महीने में टेम्परेचर कितना है 14। तो आपने ये जो ग्राफ पेपर लिया है इसमें तो मैंने इसको सामान्य तरीके से बनाया, आपके पास जो ग्राफ पेपर होगा उसमें ये जो कॉलम है एक छोटा कॉलम, इसमें 10 एक बड़े कॉलम में 10 छोटे कॉलम भी होते हैं इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और इस तरीके से भी होते हैं 10 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से एक बड़े कॉलम में 10 छोटे कॉलम होते हैं। तो आपको उनको काउंट करते हुए उसके अकॉर्डिंग इसके लिए उपयुक्त जगह पे चिन्ह लगाना है। तो आपेक्षिक आर्द्रता कितनी है 27 है, तो आपेक्षिक आर्द्रता 27 है तो मतलब इस कॉलम में आएगा 25 से 30 के बीच में, ठीक है। और जो आर्द्र बल्ब तापमान है, आर्द्र बल्ब तापमान है 14, तो ये कहाँ आएगा 15 से जस्ट नीचे, ठीक है। तो ये समथिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है फरवरी में 16 और 39, मतलब ये 35 से 40 के बीच में तो अपेक्षिक आर्द्रता है। तो आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 16 है तो ये समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पे लिख देंगे जनवरी, यहाँ पे लिख देंगे फरवरी। नेक्स्ट क्या है 15 मार्च में कितना है 15, टेम्परेचर कितना है 15 और अपेक्षित आर्द्रता कितनी है 23, ठीक है। मार्च में कितना है टेम्परेचर तो है 15, तो टेम्परेचर तो ये हो गया 15, ठीक है। अपेक्षित आर्द्रता कितनी, अपेक्षित आर्द्रता है 23, तो इस वाले कॉलम में आएगा 23, ठीक है। तो 23 समथिंग कहाँ आ जाएगा 23 समथिंग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, ऐसे करके इससे वापस मिला देंगे। मैं तो इसको क्या सिंपल तरीके से मिला रहा हूँ, आपको इसको स्केल की सहायता से मिलाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या मार्च, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि या तो आपको हिंदी में ही लिखना है या आपको इंग्लिश में ही लिखना है, जिनमें से आप एक चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप हिंदी में लिखेंगे या आप इंग्लिश में लिखेंगे, दोनों में से एक चीज। ये आ गया और ये यहाँ आ गया, इसको वापस सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मार्च एम। अब नेक्स्ट है अप्रैल। अप्रैल में टेम्परेचर कितना है 19, तो टेम्परेचर यहाँ समथिंग 20 के आसपास रहेगा और अपेक्षित आर्द्रता कितनी है 22, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा 19 और 22 समथिंग यहाँ पे, ठीक है। इसको मिला देंगे, ये मिला दिया, इसके ऊपर लिख देंगे क्या अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मई। मई में टेम्परेचर कितना है 18, मई में टेम्परेचर है 18 और अपेक्षित आर्द्रता है 28, तो अपेक्षित आर्द्रता 28 है तो ये इस वाले कॉलम में आएगी 25 से 30 वाले में, ठीक है। छोटे वाले जो आपके कॉलम हैं उनको काउंट करते हुए इसका टिक लगाएंगे, तो कितना है 18 और 28, तो मतलब ये समथिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है। इसको इधर से इधर मिला देंगे, ये क्या आ गया मई, तो यहाँ पे लिख देंगे MAY मई। नेक्स्ट फिर क्या है जून। जून में है 25 43, ठीक है। तो ये 25 और ये इसमें 40 से 45 वाले कॉलम में आएगा, 40 से 45 वाले कॉलम में 3 छोटे कॉलम काउंट करेंगे और 43 पे निशान लगा देंगे। ये 25 है और 3 छोटे कॉलम काउंट करते हुए यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया जून, ठीक है। इसको इधर मिला देंगे तो ये हो गया जून। नेक्स्ट क्या है जुलाई। 25 और 49, तो 25 तो ये है,
49 45 से 50 वाले कॉलम में आएगा। छोटे कॉलम काउंट करते हुए टिक लगाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे समथिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर ये आ गया, ये इसके ऊपर लिख देंगे क्या है, जुलाई। नेक्स्ट क्या है, अगस्त में 25 55, ठीक है। तो 25 की रो तो ये है ही, और 55 ये रहा, ठीक है। इसको भी मिला देंगे, ये क्या हो गया, अगस्त, AUG, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सितंबर 24 48, तो 24 और 48, 48 कहाँ आएगा, 45 से 50 वाली लाइन में, ठीक है। तो 45 से 50 वाली लाइन में, और 24 कहाँ रहेगा, इससे ठीक नीचे, तो ये कहीं यहाँ रहेगा। ये एक मिनट, ये जुलाई, ठीक है। तो अब क्या करना है, सितंबर 24 48, तो 48 उसमें 50 45 से 50 वाले कॉलम में आएगा, और 24 समथिंग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 24 और 48, तो ये इससे मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अक्टूबर 20 और 21, टेम्परेचर कितना है, 20 है, टेम्परेचर 20 है, और ये 21 है। अपेक्षित आर्द्रता, तो अपेक्षित आर्द्रता 21 है, तो ये समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मिला देंगे, और इस पे क्या लिख देंगे, अक्टूबर, OCP, ठीक है। फिर है नवंबर, नवंबर में टेम्परेचर कितना है, 16, 15 के ठीक ऊपर रहेगा, और अपेक्षित आर्द्रता है 14, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 16 यहाँ पे और 14 यहाँ पे, तो ये समथिंग यहाँ आ गया। अब छोटे जो कॉलम हैं, बड़े कॉलम में जो छोटे छोटे कॉलम है वो 10 कॉलम है, उनको काउंट करते हुए आप अंदाजा लगाएंगे। 15 से जस्ट ऊपर एक कॉलम, और इधर 15 से जस्ट इधर एक कॉलम 14, ठीक है। सॉरी अपने गलत निशान लगाया है, ये निशान आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अक्टूबर से इसको मिला देंगे, अप्रैल को यहाँ से गायब करेंगे, और अप्रैल को यहाँ लिख देंगे APRIL, ठीक है। अक्टूबर को इससे मिला देंगे, ये मिला दिया, तो ये हो गया नवंबर, ठीक है। और ये फिर लास्ट आएगा दिसंबर, 15 और 26, तो टेम्परेचर कितना है, 15 है, और अपेक्षित आर्द्रता 26 है, तो टेम्परेचर 15, अपेक्षित आर्द्रता 26, तो ये समथिंग आएगा यहाँ पे। तो इसको घुमा के इससे वापस से मिला देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे दिसंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्लाइमोग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि दिसंबर को जनवरी से मिला देंगे, दिसंबर को जनवरी से भी मिला देंगे इस तरीके से। तो ये आपका क्लाइमोग्राफ बन के तैयार हो गया। क्या करना है कि आपको, जैसे मान लीजिए जनवरी का है, टेम्परेचर 14 है, तो आपको क्या करना है, 10, ठीक है, 10 से ऊपर कॉलम काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और 14 पे टिक लगा देना है। अपेक्षित आर्द्रता 27 है, अपेक्षित आर्द्रता वाला कॉलम ये रहेगा, तो इस तरीके से इस पे कॉलम पे दोनों तरफ से दोनों को मैच करते हुए टिक लगाएंगे, और उनको फिर आपस में मिलाते जाएंगे, और उनके ऊपर ये सिंबल लिखते जाएंगे कि ये कौन सा मंथ है। तो ये इस तरीके से आपका क्लाइमोग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त क्लाइमोग्राफ में क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि क्लाइमोग्राफ बनाने का मूल उद्देश्य ही ग्रिफ्थ ट्रेलर महोदय का क्या था कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में यूरोप वासियों के निवास की कितनी संभावनाएं हैं, या उनको अगर वहां पे वो निवास करते हैं तो उनको कितनी दिक्कतें होंगी। इन सब चीजों को जानने के लिए उन्होंने 20वीं शताब्दी के आसपास मानव की जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनके ऊपर तापमान और अपेक्षित आर्द्रता का क्या इफेक्ट होता है, उस चीज को प्रकट करने के लिए क्लाइमोग्राफ का निर्माण किया था।
तो वो क्या करते हैं कि इसके चारों कॉर्नर पे जो जलवायु संबंधी सामान्य दशाएं हैं उनको इंगित कर देते हैं। ठीक है, जैसे किस तरीके से होती है, ये होगी यहाँ पे SCOR, ठीक है, इधर क्या आएगा कीन, इधर आएगा मगी और इधर आ जाएगा रो। ठीक है, तो इससे क्या है कि ये जो क्लाइमोग्राफ जो बना है ये किस तरफ है, किस तरफ बना हुआ है। अगर मान लीजिए ये इस तरफ होगा तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु होगी, क्योंकि स्कोरिंग का मतलब होता है उष्ण और शुष्क जलवायु। ठीक है, क्या मतलब होता है स्कोरिंग का, इसका मतलब होता है उष्ण व शुष्क। कीन का मतलब होता है ठंडी व शुष्क। ठीक है, मगी का मतलब होता है कि उष्ण व आर्द्र। रो का मतलब होता है ठंडी व आर्द्र। ठीक है, तो ये दिशा कौन सी है, दिशा है ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये कौन सी है उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व। तो अब जो क्लाइमोग्राफ बनाने का जो मूल उद्देश्य था ग्रिफ्थ ट्रेलर महोदय का, तो वो सोल्व हो जाता है। उनका बनाने का मेन पर्पज ये था कि यूरोपवासी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उनके निवास की कितनी संभावनाएं हैं या क्या क्या बैरियर है। अब जैसे मान लीजिए हुए बनता तो उसका मतलब होता है कि यहाँ की जलवायु उष्ण और शुष्क प्रकार की है। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर नाम लिख देंगे, ऊपर हेडिंग, ठीक है, हेडिंग डाल देंगे। इसकी हेडिंग हो जाएगी क्लाइमोग्राफ। ठीक है, तो क्लाइमोग्राफ में जो कॉर्नर में जलवायु संबंधी सामान्य दशाएं हैं उनको देख के इस आलेख की आकृति और इस ग्राफ पेपर का जो चौकोर साइज है, इसमें आपके आलेख की स्थिति दोनों को देख के आप जिस भी जगह का वो टेम्परेचर और अपेक्षित आर्द्रता का आपको डेटा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग वहां की जलवायु संबंधी सामान्य दशाओं का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से क्लाइमोग्राफ बना लिया है। ठीक है, तो क्लाइमोग्राफ बनाते समय आपको एक और विशेष चीज का ध्यान रखना होता है। जैसे आपको ये जो डेटा दिया गया है इसमें जैसे आर्द्र बल्ब तापमान है, तो आर्द्र बल्ब तापमान आपका इस अक्ष पे आता है, वाई अक्ष पे। ठीक है, क्या आता है तापमान, ठीक है, और इस पे आता है अपेक्षिक आर्द्रता। ये है प्रतिशत में और ये है सेंटीग्रेड में। तो कुछ स्टूडेंट को जैसे ये समझ नहीं आता होगा कि भाई यहाँ पे इस अक्ष पे मान कितने तक लें, मान 0 से 50 तक लें, मान 0 से 40 तक लें, या मान 0 से 30 तक लें, कहाँ तक हमको इस पे मान लिखने चाहिए। तो इस चीज को समझने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि यहाँ पे तो 0 आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर आ रहा है तापमान सेंटीग्रेड में, तो अब इसमें देखिए कि आपका मिनिमम टेम्परेचर कितना है और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। तो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है 25, मतलब हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक के डेटा को इस पे दर्शाना है। मतलब अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक के डेटा को शो करें तो ये आराम से प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। अब ये जो अपेक्षित आर्द्रता है, अपेक्षित आर्द्रता किसमें है, अपेक्षित आर्द्रता है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में है तो आपको क्या है 100 में से होता है प्रतिशत, 100 में से कितना, तो इसको कहां तक करेंगे, इस अक्ष पे आपको 100 तक के मान को प्रदर्शित करना है, तभी आपको एक्चुअल में पता लगेगा
कि आपने जिस भी स्थान का जो क्लाइमोग्राफ बनाया है उसकी स्थिति कहाँ पर है और वो कौन सी जलवायु दशाओं में स्थित है, तभी आपका क्लाइमोग्राफ एक तरीके से एकदम एग्जैक्ट राइट बनेगा। तो इस पे आ जाएगा 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और ये 100। ठीक है, अब इसके ऊपर तो अब इसके ऊपर आप इस डेटा को रिप्रेजेंट करोगे तो जो जोधपुर की एक्चुअल जलवायु संबंधी दशाएं हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्लाइमोग्राफ बनेगा। मतलब आपका क्लाइमोग्राफ इस तरफ झुका हुआ रहेगा, उत्तर पश्चिम की ओर। यहाँ पे कौन सी जलवायु होती है? यहाँ पे जलवायु होती है उष्ण व शुष्क। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके की होती है? ठंडी व शुष्क। यहाँ पे कौन सी होती है? उष्ण व आर्द्र। यहाँ पे होती है ठंडी व आर्द्र। मतलब आप लोगों को समझाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप इस डेटा को प्रेजेंट करें तो आपको आंकड़े कहाँ तक के लेने हैं। तो इसमें देख लीजिए कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना, मैक्सिमम टेम्परेचर 25 है। तो मतलब हम अगर 30 तक का डेटा शो करें तो उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के डेटा आसानी से शो हो जाएंगे। और जो अपेक्षित आर्द्रता है वो प्रतिशत में है 100। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में से कितना है। तो इसलिए इस पे एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के ऊपर हम 100 तक के डेटा को प्रदर्शित करेंगे, तभी आपका एक्चुअल जो क्लाइमोग्राफ है वो बनेगा। और उस क्लाइमोग्राफ को आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि उस स्थान की जलवायु संबंधी दशाएं कैसी हैं। तो इस तरीके से आपका क्लाइमोग्राफ बनके कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।